बोले श्री नारायण हरि विष्णु भगवान की जय। आज हम इस वीडियो में पौष माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व और कथा सुना रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे कि हे भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महत्व बताकर बड़ी कृपा की। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मराज, आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह सभी पापों को हरने वाली है। इसमें समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस समस्त संसार में पुत्रदा एकादशी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। पुत्रदा एकादशी के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। पुत्रदा का अर्थ है पुत्र देने वाली, अर्थात यह व्रत निसंतान लोगों को संतान प्रदान करने वाला है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को सुबह उठकर स्नान करना चाहिए। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत कर रहे हैं तो पति पत्नी दोनों को यह व्रत करना चाहिए। स्नान के पश्चात पूरे विधि विधान से श्री नारायण हरि विष्णु भगवान की पूजा करें। यदि आप चाहे तो आप मंदिर में जाकर भगवान विष्णु जी की पूजा करें और प्रसाद चढ़ाएं। उसके पश्चात पूरे श्रद्धा भाव से पुत्रदा एकादशी की कथा सुने और फिर भगवान विष्णु जी की आरती करें। पुत्रदा एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। हे राजन, अब मैं आपको पुत्रदा एकादशी की कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम सव्या था। राजा के पास धन, वैभव, हाथी, घोड़े, राज्य मंत्री आदि किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। लेकिन यह सब होने के बावजूद भी राजा इन सब से किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं थे। इसकी वजह ये थी कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। राजा सदैव यही विचार करता रहता कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। जिस मनुष्य ने पुत्र का सुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। शायद मैंने पिछले जन्म में अवश्य ही कोई बुरे कर्म किए होंगे, इसलिए मेरे कोई पुत्र नहीं है। राजा को इस प्रकार से चिंता में डूबा हुआ देखकर रानी सव्या भी हर समय चिंतित रहा करती थी। इस प्रकार राजा रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय भी किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया और उसके बाद राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ, क्यों? अब राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे और उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह निसंतान को संतान प्रदान करती है। आप अवश्य ही पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा को संतोष हुआ और उसने महल में जाकर रानी सव्या को पूरी बात बताई। और पुत्रदा एकादशी के दिन राजा और रानी दोनों ने
पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पूरे विधि विधान से पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया और इसके पश्चात राजा ने मुनियों को प्रणाम किया। कुछ समय बीतने के बाद रानी सैव्या ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके यहाँ एक अति तेजस्वी पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत सूरवीर, यशस्वी और प्रजा पालक हुआ। अब श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सर्वोत्तम है। जो मनुष्य पुत्रदा एकादशी के महात्म को पढ़ता या सुनता है वह सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोले श्री नारायण हरि विष्णु भगवान की जय।